हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 237 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 238 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न है कि कार्य संस्कृति किसी भी संगठन की प्रगति या अवसान में सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। एक अच्छी कार्य संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इस विषय पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर लिखा है आपने, कार्य संस्कृति का साधारण अर्थ किसी संस्था या संगठन की कार्य निष्पादन शैली से है, जिसके माध्यम से लोग उस संगठन या संस्था से, यहाँ पे लिखे, संस्था से जुड़ने या न जुड़ने का निर्णय लेते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को देख सकते हैं। एक अच्छी कार्य संस्कृति की मुख्य विशेषताएं हैं कर्मचारियों की क्षमता, योग्यता एवं ईमानदारी पर भरोसा करना, अपने उद्देश्यों के प्रति परिणामों उन्मुख होना, ठीक है, जनहित का ध्यान रखना, नवाचार को अपनाने के प्रति सहज भाव रखना, कर्मचारियों को दायित्वों का बोध होना या उनको बोध कराना, निर्णयन में सामूहिकता, अधीनस्थ को विशेषाधिकार, आपसी सहयोग, प्रेरणा आएगा, प्रेरणा नहीं आएगा, प्रेम में मात्रा आएगी, एवं अनुशासन के साथ प्रगति। उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण देखें तो उनकी प्रगति से कार्य संस्कृति के महत्व का पता चलता है। जैसे प्राइवेट और सरकारी बैंक को ही देखें तो एक तरफ प्राइवेट बैंक अधिक ब्याज दर होते हुए प्रगति की ओर बढ़ रहे, तो वहीं सरकारी बैंक सुविधाओं के बावजूद सिर्फ कार्य संस्कृति की कमी की वजह से विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लेकर भागे जा रहे। अतः नए भारत के निर्माण के लिए हमें मिलकर अपने स्वयं के संस्था संगठन के विकास के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे अंततः हमारे देश का विकास संभव हो। 2024 तक भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का गोल रखा है और साथ में इस कोरोना महामारी के दौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जिस हिसाब से आपको लिखना चाहिए आपने। जैसा कि मैं काफ़ी सारे बच्चों का उत्तर चेक कर रहा हूँ तो उनके उत्तर में ये वाला पॉइंट मिसिंग था कि अपना दृष्टिकोण दें, लेकिन आपने यहाँ पे अपना एक दृष्टिकोण भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया। काफ़ी अच्छी चीज़ है, ऐसा ही उत्तर लिखना चाहिए सामान्य तौर पर। लेकिन वही बात है कि हमारा तो उद्देश्य है कि आपको बेहतर से और बेहतर बनाना। तो अब हम इसकी कुछ तारीफ पहले कर देते हैं और फिर इसमें कुछ कमियां निकाल के आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए, कमियों का मतलब ये दिमाग में मत रखा करिए आप लोग कि वो कमी है, बल्कि कमी नहीं होती, बल्कि वो होता है कि उसको और एडवांस हम बना सकते हैं। लेकिन वही होता है ना कि हम वर्ड वही निकल आता है कि कमी किसी में नहीं होती। हर व्यक्ति अपने लेवल पे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कमी का मतलब ये नहीं होता कि ये कमी आप में थी या आपको ये चीज़ें क्यों नहीं पता थी, ऐसा नहीं होता। कमी का मतलब ये होता है कि उसको हम और एडवांस कैसे बनाएं, ठीक है। तो कमी के मतलब को आप लोग यही समझा करिए। तो जो प्रश्न है देखते हैं इसको आपने कैसे लिखा है। तो सिंपल सी बात है, जो आपने यहाँ पे एक लाइन लिख दी ना, सरकारी और प्राइवेट स्कूल, इसको यहाँ से हटा दीजिए। अभी इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं, इसको आप लास्ट में हिलाइए। क्लियर? जब आप बैंकों की बात करते हो आप पहले ये स्पष्ट कर दो कार्य संस्कृति होता क्या है, जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बता दो एक अच्छी कार्य संस्कृति के अंतर्गत निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। अब जब आप ये बताएंगे ना निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है, तो ये आपने 8 पॉइंट बताए। 8 मत बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पॉइंट। अब आप सोचेंगे सर 8 जब लिखा दिए हैं तो 5 पॉइंट क्यों, मतलब इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? तो देखो, नाइंसाफ़ी की बात नहीं है, बात ये होती है एग्जामिनर को सहजता देना। समझ गए ना? मान लीजिए अगर हम ही आपके लिए ये वीडियो 1.5 घंटे का बना दें तो आप नहीं देखेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ करना कि हमने क्या किया कि इस यहाँ पे लाइन को आप यहाँ तक सीमित कर दीजिए। अभी देखना हम कैसे इन वर्डों को सबको एक साथ सिंक्रोनाइज कर देंगे। और ब्रैकेट में एक फूल बना दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दीजिए विशेषताएं, ठीक है, कार्य संस्कृति की विशेषताएं। अब ऐसे आप फ्लावर बना दीजिए।
आप सोचेंगे सर सब में आप यही डिज़ाइन बनवा रहे हो उतनी देर से, तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक काम और कर सकते हैं कि ये जो फ्लावर बनाएं छोटा बना दीजिए, इसको ऐसे बड़ा कर दीजिए, यहाँ पे गोले में भर दीजिए सबको, ठीक है, तो और अच्छा ये बन जाएगा। क्लियर? ऐसा आप बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, मतलब बनाना है, क्रिएटिविटी करनी है उसमें। क्लियर? अब जब आप क्रिएटिविटी आपने मान लीजिए कर दिया, ये आपका मान लीजिए पहला गोला है, इसमें आप भर दो कर्मचारियों की क्षमता, योग्यता, ईमानदारी पर भरोसा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख दो परिणामोन्मुख होना, ठीक है, परिणामों उन्मुख होना, ये पता नहीं क्यों मेरी जबान से फिसल रहा है, ठीक है। जनहित का ध्यान, नवाचार को अपनाना, ठीक है, दायित्वों का बोध, अधीनस्थों को विशेषाधिकार, ठीक है, आपसी सहयोग, प्रेरणा। क्लियर? ये वास्तव में ऊपर वाली बात हो गई यहाँ पे, तो आप इस वर्ड को हटा सकते हो यहाँ से 8वें को, ऐसे आपका ये हो जाएगा। अब ये आपने जब लिख दी तो उपयुक्त विशेषताओं पर अगर ध्यान दें, जैसा कि आपने लिखा है, उपयुक्त विशेषताओं को अगर ध्यान दें तो हाल ही की कुछ घटनाएं या हाल ही के कुछ घटनाक्रम जो कि कार्य संस्कृत का स्पष्ट वर्णन करते हैं, आप बता दीजिए। सरकारी व प्राइवेट स्कूल या फिर सरकारी व निजी बैंक, ठीक है, तो आप उनका जब उल्लेख करेंगे तो आप वहाँ पे बता दें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और जब डिफरेंस आप बता दें, ठीक है, तब आप क्या करें, यहाँ पे निष्कर्ष जो दें, उस निष्कर्ष में सकारात्मक सुझाव हो। सकारात्मक सुझाव का मतलब कि सरकार को क्या करना चाहिए कि प्राइवेट जो कार्य प्रणाली है या प्राइवेट जो काम करते हैं लोग, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्राइवेट में, क्या खास बात होती है, एक बात जो बात बताइए सबसे खास, वो ये कि अगर आप काम अच्छा नहीं करेंगे तो आप सस्पेंड भी हो जाएंगे, समझ गए। लेकिन गवर्नमेंट में ये चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट में क्या है, चलता है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, छुट्टी है छुट्टी, बाबूजी आ गए हैं ड्यूटी पे, नहीं साइन करना, नहीं साइन करना, सो रहे हैं, कोई काम ही नहीं है उनको, तो ये चीज़ होता है। ये होता है गवर्नमेंट में, उनको पता है कि ड्यूटी नहीं जाएंगे आज तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तो पैसा दे ही रही हमको। प्राइवेट में ये नहीं है, वहाँ हर एक का रिपोर्ट कार्ड है, हर एक की प्रेजेंटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ दिक्कत हुई तो जिम्मेदार हुए, समझ गए। वो चीज़ें सरकार को लाना चाहिए। हालांकि अब आप देख रहे होंगे कि मोदी गवर्नमेंट 2.0 इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, मतलब मिनिमम गवर्नेंस की बात पे काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। वो क्या कर रही है कि जो लोग ज़्यादा दिनों तक इस समय हैं प्रशासन में या बैठे बैठे खा रहे एक तरीके से, उनको रिटायर कर दे रही सीधे, और नए लोगों को भर्ती कर रही है। और आप ये भी देख रहे होंगे आपकी यूपीएससी भी क्या कर दिया है, लेटरल एंट्री को अलाउ कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो ये एक तरीके का होता था ना कि हमने एक बार एग्ज़ाम 5 साल मेहनत कर ली, एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए, बस अब चाहे जॉब करें या ना करें, हम तो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब को कौन हटा सकता है। इस अप्रोच को हटाने के लिए ही सरकार ने लेटरल एंट्री की है, ताकि आपको ये भ्रम ना रहे कि आप कलेक्टर हैं तो आप छुट्टी पे नहीं जा सकते, आपको भी छुट्टी पे सरकार भेज सकती है। तो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने से क्या होगा कि कार्य संस्कृति काफ़ी इफ़ेक्टिव आएगी। और इफ़ेक्टिव क्यों आएगी? 2 तरीके से, एक तो जब लेटरल एंट्री वाला पर्सन आएगा और दूसरे आप होंगे, तो दोनों के मध्य कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में होगा क्या कि आप बेहतरीन कर पाएंगे। जैसे आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, आप लोग देखे हो, आप लोगों का कल्चर देखिए हमने कैसे बना दिया। आप लोग पहले भी कई सारे ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, आज भी कई सारे ग्रुप में होंगे। वहाँ पे उन ग्रुप में क्या है, सिस्टम चलता है, मतलब कोई भी बंदा किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को कुछ भी कह दे, कोई भी मैसेज टाइप कर दे, कोई भी पोस्ट शेयर कर दे, गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग बोल दे, कुछ भी बोल दे, चलता है वहाँ पे, कोई देखने वाला नहीं। बट हमने अपने ग्रुप में क्या किया कि हमने हर एक चीज़ का नियम रखा कि फालतू के ना तो आप कमेंट शेयर करेंगे, ना ही आप ग्रुप में किसी का आंसर चेक करेंगे। आप इंडिविजुअल करते हैं करिए चेक, लेकिन ग्रुप में आप मत चेक करिए, क्योंकि अभी आप उतने योग्य नहीं है कि आप दूसरे का आंसर चेक कर सकें, ठीक है। या तो आपके अंदर उतना स्कोप हो, भाई केवल ये लिख देना, थंब का निशान दे देना, बहुत अच्छा, ऐसे ही लिखते रहिए, इसको मैं आंसर चेक करने वाला नहीं मानता, इसको तो टाइम पास करने वाला मानता हूँ। यानी कि वो आपसे टाइम आपका ख़राब कर रहा है और आपके अंदर भ्रम पैदा कर रहा है कि आप बहुत अच्छा उत्तर लिख रहे हैं। सिंपल सी बात है, किसी इंसान को ये बता दो कि नहीं आप मूर्ख हो, वो ज़्यादा अच्छा है, उसको 2 साल तक मूर्ख बनाए रखो, ये ज़्यादा खराब है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने उसको तुरंत बता दिया कि आप मूर्ख हो, ऐसे सीख सकते हो,
तो वो व्यक्ति सीख जाएगा। और अगर आपने उसको ये कह दिया नहीं नहीं तुम्हें सीखने की जरूरत नहीं है, तुम तो महाज्ञानी हो, यानी कि आप उसको मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि ज्ञानी कोई होता नहीं। तो वो कार्य संस्कृत हमने वहाँ नहीं बनने दी, और इसीलिए आप देखेंगे हमारे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। आप लोग भी जब मैसेज करते होंगे तो मैसेज करने के बाद आपको एक मैसेज आता होगा कि कृपया अपने इस पर्सनल मैसेज को आप डिलीट कर दें। पर्सनल मैसेज अगर आप भेजें तो कृपया पर्सनल ही भेजें, प्रोफेशनल उसको ना बनाएं। कहते हैं ना हमारी टीम के मेंबर आपसे, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और वही चीज़ आप इसमें ले आइए बिल्कुल पूरी तरीके से कि भाई जितने ऑफिसर्स होंगे सबकी ड्यूटी का टाइम फिक्स होगा, कोई छुट्टी में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, काम जो किया जाएगा वो परिणामोन्मुख किया जाएगा कि जो परिणाम आए वो काफ़ी अच्छा आए, क्लियर, सकारात्मक आए, निगेटिव ना आए। हमने अगर कोई टारगेट या कोई गोल फिक्स किया है तो उसको अचीव कर लें। सरकार में क्या होता है ना कि बात ये कि ऊपर से ही डिस्टर्बेंस है, अगर गोल हमने नहीं अचीव कर पाए तो आगे को पोस्टपोन कर देते हैं। ऐसे होता है ना कि जब हम रेस दौड़ते हैं और मान लीजिए हम यहाँ तक आते आते थक गए, तो जो रेस का फाइनल जो पिलर है उसको हमने यहाँ पे खड़ा कर दिया, तो वो चीज़ें दिक्कत कर देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप इसमें गवर्नमेंट के बताएं एग्जाम्पल पूरे, जैसे आपने ये तो बता ही दिया, और फिर आप निष्कर्ष पे यही चीज़ें बता दें कि जैसे हम यूपीएससी को देखते हैं, लवासना को देखते हैं, खैर ये तो आप लिखते ही हो, कई सारे डिपार्टमेंट्स को आप बता सकते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री को किया है, इससे एक तरीके का प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और इससे सरकार जो हमारी होगी वो सुशासन की ओर बढ़ेगी। ऐसे सजावटी शब्दों का उपयोग करें और इससे जो प्रशासन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, अर्थात हमारी जो इकोनॉमी है वो न केवल बूस्ट होगी बल्कि हो सकता है आगे चलकर हम अपनी जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कोविड-19 के फर्स्ट और सेकेंड वेव में, या जो हमारी इकोनॉमी गर्त में चली गई, मंद पड़ गई, वो फिर से बूस्ट कर सकती है, रिवाइव कर सकती है और हम आगे चलकर वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन सकते हैं। इसके अलावा देश में हम रोजगार की समस्या को भी सॉल्व कर सकते हैं, कई सारे जो पेंडिंग कार्य हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ होना चाहिए, एक जुझारूपन हम ला सकते हैं कार्य संस्कृत में, और कार्य संस्कृत में जुझारूपन लाने के लिए लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, प्रीवियस आपने अगर पार्ट अगर बच्चों के सुने होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारे वहाँ पे एग्जांपल आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप वो बातें यहाँ पे लगाइए। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, कोई स्कीम का आप जरूर उल्लेख कर दिया करिए कि लोगों में कार्य संस्कृति को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव शुरू कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, बताइए कौन सा, कोई पोर्टल आपको याद आ रहा है? प्रगति का आप पढ़े होंगे, प्रगति पोर्टल को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे कि प्रगति पोर्टल में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति के कार्य को गिना जाता है कि कौन से व्यक्ति का जो कार्य का परफॉर्मेंस है डिपार्टमेंट में, उसी के अकॉर्डिंग उसके कार्य को तरजीह दी जाती है। जैसे आप जब कलेक्टर बनते हैं तो आपके ज़िले में आपने कैसा वर्क किया, उस वर्क की एफिशिएंसी कितनी थी, उस वर्क का रिजल्ट कितना था, उस रिजल्ट के अंतर्गत लोगों को कितना सकारात्मक लाभ हुआ, उस चीज़ पर डिसाइड होता है कि आपका वर्क कल्चर कैसा था। आपने अपने डिपार्टमेंट्स के कलीग को किस तरीके से परसुएट किया। होता है क्या ना, कई बार आईएएस अधिकारी, मैंने देखा है कई सारे लोगों को नज़दीक से, कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं और जब वो कलेक्टर बन जाते हैं तो पीसीएस से जो सिलेक्ट होते हैं, एसडीएम हो गया या जो अधीनस्थ एआरओ से जो जाते हैं, बीडीओ हो गया, है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गया, या और भी अदर्स जो कलीग्स होते हैं, बाबू वगैरह, मुंशी, उनके प्रति बड़ा हीन भाव रखते हैं। कलेक्टर ये सोचता है कि हम कलेक्टर हैं और तुम हमारे सब नीचे के नीचे अर्दली हो तो अर्दली हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना है ताकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपकी तारीफ करे। आप जब जाएं, आप जब अपसेंट हों तो उसको गम लगे कि बताइए हमारे बाबूजी आज आए क्यों नहीं। मतलब दूसरों के लिए आप प्रेरणा बने, आपके वर्क ऐसा हो। आप अगर खाना खाना चाहते हैं तो सबको एक साथ ग्रुप में बैठा कर खाइए ना खाना। यहाँ पे ये थोड़ा ना, नहीं मेरे लिए आप मैकडोनाल्ड से खाना लाना, अपने लिए ढाबे से खरीद के लाना, ये नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने अगर रिश्वत ली भी है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो ना। हालांकि रिश्वत जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखना भी नहीं क्योंकि खराब चीज़ है, मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कार्य संस्कृति इसी को कहते हैं।
मान लीजिए आपने ज़िले में कोई बहुत बेहतरीन काम किया, ठीक है, सपोज कीजिए, और आपको अवार्ड फंक्शन में बुलाया जा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस टीम ने उस को कार्यक्रम को पूरा फिक्स किया, आप उस पूरी टीम को ले जाइए और कहिए साहब ये पूरी हमारे 7 लोगों की 8 लोगों की टीम थी, इन्होंने पूरा डाटा इकट्ठा किया था और इन्होंने ये सब कुछ किया, आप एक काम कीजिए इनको अवार्ड सर दीजिए, हमको नहीं, हम तो बस एक तरीके से मुख्य भूमिका में बस थे, बाकी तो सब कुछ इन लोगों ने किया। जिस दिन आप ऐसा कर देंगे उस दिन वो लोग जो अभी तक काम नहीं करते थे वो इतना तेज काम करेंगे कि यार बताओ कलेक्टर तो हमारा ऐसा है, ऐसे हमारे बाबूजी हैं, बाबूजी तो हमें इतना प्रमोट करते हैं। ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी। जैसे सिंपल सी बात है कि आप मान लीजिए आईएएस ऑफिसर बन गए, कलेक्टर बन गए, किसी ज़िले में आप गए, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस ज़िले में जितने भी अधिकारी हैं उनको एक छुट्टी का टाइम फिक्स कर दो। जैसे थाने में जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, सबको परमानेंट जॉब पे मत लगाओ। अगर मान लीजिए काम है नहीं, बिल्कुल खाली बैठे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा ना कि उनको बुलाओ और उनको सोने को कहो। आप एक काम करो कि भाई साहब सब लोग एक रूटीन बना लो कि एक दिन की छुट्टी आप रख लो अपनी, एक दिन की आप छुट्टी रख लो, एक दिन की आप छुट्टी रख लो, मतलब टर्न पे बना लो। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना कि जिसकी छुट्टी होगी वो अपने एरिया को ज़रूर ध्यान में रखेगा। मतलब मान लीजिए किसी का घर इस बस्ती में है, ठीक है, और ये थाना है, ठीक, अब इस बस्ती में उसका घर है, तो अगर वो घर में सो भी रहा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बस्ती में कोई क्राइम उस दिन नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रूल बना दो, क्लियर। सबको अलग अलग जगह पे, किसी को टूर के लिए वो कर दो, किसी को हॉलीडे पैकेज दे दो गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब गवर्नमेंट अगर नहीं दे रही तो आप इनिशिएटिव शुरू कर दो ना भाई। मान लीजिए आपकी पेमेंट 1 लाख रुपए है, आईएएस से बन जाएंगे, 10,000 का तो किसी का टूर पैकेज होगा। आप अपने कलीग्स को एक बार दे के देखना, फिर देखना उसके बाद उसका कार्य जिस दिन वो आएगा ना छुट्टी मना के, उस दिन फिर देखना आपने कहा कि अरे बाबूराम ये काम हो गया, वो बोलेगा बिल्कुल सर अभी करके लाता हूँ, ये होगा। अच्छा, प्राइवेट में क्या होता है ना, उसमें ये सब होता है, उनको टूर पैकेज मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है, पेमेंट उनको एक्स्ट्रा मिलती है। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी पर्सन ने, अगर आपने ये कहा कि देखिए हमारे ज़िले में कोई भी क्राइम नहीं होना चाहिए, आप लोग अच्छे से काम करिए, पूरा ढंग से अच्छे से ड्यूटी करिए, फॉर्मेलिटीज़ आपको नहीं अदा करनी है कि 24 घंटे आप वर्दी पहने रहो और हमें जी सर करो, कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल ड्रेस में घूमिए, शहर में जाइए, आराम से रहिए, रिश्वत किसी से मत लीजिए। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपकी जो पेमेंट 50,000 रुपये है मान लीजिए आपकी, हम आपको महीने में 5,000 रुपये अपनी तरफ से दे देंगे। इससे होगा क्या, घाटा आपका हो रहा होगा, ये निश्चित बात है, लेकिन इससे आगे चलकर उस जिले में आपकी एक छवि बन जाएगी। और 5,000 रुपये की तो बात है, वो इंसान तो आपका हमेशा के लिए हो गया ना। इसको बोलते हैं कार्य संस्कार। टीम मैनेजमेंट में यही चीज़ें होती हैं, तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। हालांकि इनका उत्तर में आप कैसे उपयोग करेंगे ये आप जानिए, लेकिन लाइफ में जब आप कलेक्टर बनेंगे तो ये मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी, और आप ऐसा जब करेंगे तो आप काफ़ी बेहतरीन आईएएस बन के निकलेंगे, न केवल बाहरी रूप से बल्कि अंदर से भी आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर? उम्मीद है आपको न केवल उत्तर समझ, क्योंकि एथिक्स में देखो यही चीज़ें होती हैं कि एथिक्स वास्तव में ना किताबी ज्ञान नहीं है, एथिक्स है अंदर का ज्ञान। अंदर आप क्या सोचते हो, अंदर आपके क्या विचार हैं, उन विचारों की अभिव्यक्ति ही एथिक्स है। और अगर आप सोचते अच्छा हो तो आपका फंक्शन जो होगा काफ़ी अच्छा होगा, आपका जो विज़न होगा काफ़ी ब्रॉड होगा, और आप जो करना चाहोगे वो अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऐसी थिंकिंग करते रहा करो, बैठा करो कि जब मैं आईएएस बन जाऊँगा तो मेरी माँ, मेरे पिता, उनसे मैं कहूँगा कि आप एक काम करो, वृद्धाश्रम खोल लो, ताकि जितने भी गांव के मोहल्ले के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो सब वहाँ पे रह सकें। इमेजिन करो कि आप अपनी माता से या अपने पिता से आपने कहा कि एक काम करो, हम एक बस बुक कर देते हैं और मोहल्ले के सभी लोगों को भारत भ्रमण पे ले जाओ। अरे कितना पैसा लगेगा, 2 ही लाख रुपए लगेगा, मैक्सिमम 3 लाख लगेगा। आपकी 3 महीने की पेमेंट है, हालांकि पेमेंट तो आपकी जाएगी नहीं, आप किसी को भी फ़ोन करोगे होटल तो आपका बुक ही हो जाएगा। लेकिन जो वो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो आपकी कार्य संस्कृति पे कितना खुश होंगे। आप सोचिए, अपने कलीग्स जो आपके होंगे उनके बच्चों को अगर आपने मान लीजिए बर्थडे में बहुत बेहतरीन कोई गिफ्ट दे दिया जाके, 3,000 रुपये की मान लीजिए एक साइकिल दे दी, छोटा सा आप बच्चा है कलीग्स, ठीक है, कलीग्स कितना खुश हो जाएगा।
आप कलीग्स की बेटी की शादी में गए और वहाँ पे गोल्ड का कोई दिया है, भले आप वो डिजर्व नहीं करता बट आपने दे दिया, आपकी ज़िंदगी भर वो सराहना करेगा। यही होना चाहिए। इसी को बोलते हैं वर्क कल्चर में एक लीडरशिप का रोल क्या होता है। क्लियर? काफ़ी चीज़ें आप समझ गए। मिलते हैं फिर। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं इसलिए थोड़ा इसमें डिस्कशन हो जाता है, वेस्ट कुछ भी नहीं है, इतना आप यकीन मानिएगा। आप जब भी एथिक्स का पेपर उठाएंगे, मेरी हर एक जुबान से निकली हुई बात वहाँ पे उपयोगी होती है, चाहे आप लीडरशिप में डाल दें, चाहे इंटरव्यू में डाल दें, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। केस स्टडी ऐसी ही आती हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वर्क इन्हीं चीज़ों से रिलेट होकर केस स्टडी बनती है। ठीक है, उम्मीद है आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए होंगे। बाकी और डिस्कशन के लिए आप प्रीवियस पार्ट तो आपने देखा ही होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।